क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि देखो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है 5.5। 5.5 का मतलब हुआ, 5.5 का क्या मतलब हुआ कि पांचवा चैप्टर का पांचवा सवाल। 5.6 का मतलब पांचवा चैप्टर का छठा सवाल। तो पांचवा सवाल क्या कर रहा है ये, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। तो देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब हुआ है पीवी बराबर एनआरटी। एनआरटी पढ़े, बैठ जाओ जल्दी, पी बराबर एनआरटी पढ़े, बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ। सबको अपार कार्ड बना दो, सबको। अरे अपार कार्ड जितना जल्दी बना के दो, नहीं तो तुम लोग को है ना, तुम लोग का मार्कशीट फिर डिजी लॉकर में नहीं जाएगा, बहुत घाटा हो जाएगा। सबको जितना जल्दी हो अपार कार्ड बनवाना है। अपार कार्ड कैसे बनता है, आप साइबर में जाइएगा, अपना आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड लेके जाइएगा ना, बना के दे देगा, ठीक है। 50 रुपया लेता है, बना देगा। अब बना के कोई साइबर में बनवा के सब जमा करो, अपडेट करना है। जो जितना जल्द जो जितना जल्दी जमा करेगा उसको उतना फायदा होगा, नहीं तो फिर बोर्ड से आएगा नोटिस कि इसका अपार कार्ड क्यों नहीं जमा हुआ। पहले ही जमा कर देना है, ठीक है। सब कल अपार कार्ड बनवा के लाएगा, भीड़ के बनवा लो, तरीका बता दिए हैं कैसे है। अब देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दो बाबू, पीवी बराबर एनआरटी। इधर इधर बैक बेंच, ध्यान नहीं बोल पा। पीवी बराबर एन बराबर होता है डब्ल्यू बाई एम आर टी, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला लाइन, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम गैस आइडियल गैस एट 27 डिग्री सी फाउंड टू बी 2 बार। देखो P है 2 बार, और यहाँ देखो बार 1 2 ग्राम ऑफ अनदर गैस इन सेम वेसल। अब वॉल्यूम भी है, और W क्या ग्राम है, 1 ग्राम, और ये इसका मॉलिक्यूलर मास Ma, M के बदला में Ma, और R और T कितना है 27 डिग्री। तो 273 प्लस 27 कितना, 300। 27 डिग्री सी है, 27 डिग्री सी बराबर 273 प्लस, एक बातचीत नहीं, कितना होगा 300 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है। डिग्री सी में दिया है 273 जोड़ दोगे तो 27 डिग्री सी, 27 में 273 जोड़े 300, 3000 लिख दिया लो। 300 केल्विन, 300 केल्विन हो गया, ठीक है। अब 300 केल्विन लिख दिया। अब चलो ये पहला इक्वेशन है, कह रहा है कि एक बर्तन में, सुना जा रही है, एक बर्तन है, उसमें क्या किया, क्या ग्राम था, एक ग्राम ए गैस था, ए गैस। अब उसमें क्या किया, फिर 2 ग्राम और डाल दिया बी, अब हो गया प्लस 2 ग्राम। पहला बार था ही, और दूसरा बार क्या कर रहा है कि 1 ग्राम इसमें ए गैस, और सुनो इधर, अब बी ग्राम, 1 ग्राम गैस ए है और 2 ग्राम गैस बी है, ये मिला दिया। अब इसमें देखो वॉल्यूम वही है, बर्तन वही है, उसी में डाल दिया है, उसी में डाल दिया। तो देखो अब देखो प्रेशर कितना, 3 बार, 3 गुने भी बराबर क्या है 1 बाय, अब देखो यहाँ देखो, हाँ अब है, एक बार देखो पीवी बराबर एनआरटी। तो अब यहाँ ध्यान दो, 1 मिनट। अब हम लोगों को इसको बनाना है ऐसे, पहला बार तो हम बना दिए, लगा दिए पहला फॉर्मूला, 1 ग्राम ऑफ गैस इतना है, और 2 बार, अब 2 ग्राम अनदर गैस किया है। अच्छा चलो, तो इसमें क्या है ना, तो 3 ग्राम गैस नहीं करके 2 ग्राम लेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा दें, यहाँ देखो ऐसे, ये मिटा, हाँ देखो, अब 2 बार था, अब प्रेशर कितना बढ़ गया, 1 बार, तो 1 गुने भी बराबर 1 बाई एम बी आर, ये टेम्परेचर 300, समीकरण 2। तुमको निकालना है एम ए बटा एम बी। रे बाबा है, इस दोनों समीकरण को भाग दे दें, तो भाग देंगे तो क्या होगा बोलो, डिवाइड करेंगे तो, यदि इसको डिवाइड कर दें
इसमें बीच से इसको डिवाइड कर दें ऐसे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो देखो तो क्या होगा, ये भी से क्या हो जाएगा, भी कट जाएगा, 300 से 300 कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, कट गया। अब क्या बचा, 2/1, आई क्या बचा बोल, 1/m है, आई उलट जाएगा तो 1/ma इंटू क्या होगा, mb/1, ठीक है। तो देखो mb/1 हो गया, तो अब mb/ma हो गया 2/1, और तुम ma/mb निकालोगे तो उलट के हो जाएगा, देखो mb/ma है 2/1, उलट जाएगा, ma/mb करेंगे तो उलट जाएगा 1/2, आंसर भी ये आंसर नोट कर लो, ma/mb निकालना। देखो फिर से समझो, pg बराबर nRT होता है, pv इक्वल टू nRT होता है, n बराबर होता है w/m, मास बटे मॉलिक्यूलर मास। एक इक्वेशन, ये पहला है, दूसरा। अब इसमें हम पहला इक्वेशन लगाए 1 ग्राम गैस, तो 1 ग्राम है, 1 ग्राम गैस और 2, अच्छा 1 मिनट, 2 ग्राम ऑफ अनदर गैस, 1 मिनट। अब आप लिखे यहाँ 1 पी था कितना, 2 बार, अच्छा पी यहाँ क्या है 3 बार, 1 मिनट रुक जाओ, फिर से देखते हैं। पीवी बराबर nRT था, पीवी बराबर w/mRT हुआ। अब पहला कंडीशन लिखा रहे हैं, 2 बार प्रेशर और 2 गुने भी, प्रेशर 2 बार, वॉल्यूम भी, और W 1 ग्राम/ma RT हो गया। दूसरा बार क्या लगाए कि 2 ग्राम, देखो यहाँ 1 मिनट डिवाइड कर दिए ना, गड़बड़ कर दिए एक ही बार। तो देखो इधर पहले इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक बना देते हैं, रुक जाओ एकदम रुक जाओ, इसी में कट कुट कर दिए ना, इसको अलग से कट कुट करना। देखो इधर इसलिए कंफ्यूजन होगा, इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं, चलो हटाओ। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन हमारा था, पीवी क्वेश्चन खत्म हो गया, पीवी बराबर nRT और पी बराबर W/mRT, ठीक है। और पहला का प्रेशर कितना, देखो क्वेश्चन लिखा है तुम लोग, पहला बार कितना 1 बार प्रेशर है, 2 बार, देखो तो 1 ग्राम है तो 2, अब भी वॉल्यूम भी ये लेना है, दोनों बार भी रहेगा। अब ग्राम कितना है, क्या ग्राम, 1 ग्राम, 1/ma और RT, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोला था, प्रेशर कितना बार हो गया, प्रेशर कितना हो गया 3 बार, देखो ना, क्वेश्चन ने नहीं लिखा है, प्रेशर क्या है 3 बार, तो 3 बार में देखो 2 बार तो पहले से था, 2 बार, अब एक के बाद बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। प्रेशर कितना बार बढ़ा है, 1 बार, तो प्रेशर हो गया 1, अब वॉल्यूम भी रहेगा वही पर, बैठ जाओ, सब आ गया, बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ, अरे किसको ना बैठने दो, अरे भाई देखो 1 मिनट जल्दी बैठो ना, आगे बैठ जाओ सब, बैठ जाओ आगे, बैठो सब, शांत बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाओ सब, बैठो जल्दी बैठ जाओ बाबू है, जल्दी बैठ जाओ, 1 मिनट जल्दी बैठ जाओ सब शांति से। देखो 1 गुने भी किया, 1 कहां से लाया, अरे पहले प्रेशर करना था, अरे एक बर्तन में 1 ग्राम गैस था, 1 ग्राम गैस, 1 ग्राम ए था, देखो ए था बोर्ड पर, अब फिर इसमें तुम क्या डाल दिया, क्या ग्राम, 2 ग्राम बी, तो देखो फिर बतिया रहा है, ये 2 ग्राम हो गया बी, इसमें डाल दिए, एक बार ऐसे लिखो, एक खेप में ये था और दूसरा बार में था 1 ग्राम ए प्लस 2 ग्राम बी है बोर्ड पर। आवाज कोई नहीं करेगा, लेट से बैठ शाम तक सुनो पहले। अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ 2 बार था प्रेशर पहले, अब हो गया इसमें था 2 बार प्रेशर, पी था इसमें 2 बार P1, अब इसमें P2 हो गया 3 बार। तो बोलो अब सुनो तो यार, इस 2 ग्राम के कारण कितना बार बढ़ा, 1 बार, एक ही बार ना बढ़ा, पहले कितना बार था 2 बार, क्या ग्राम था 1 ग्राम, इसमें 2 ग्राम और बी डाल दिए तो प्रेशर कितना हो गया 3 बार, तो कितना प्रेशर बढ़ा
एक बार पहले था, इधर देखो, पहले था 2 बार, अब कितना बार हो गया 3 बार। तो प्रेशर कितना बढ़ा, अब मास कितना बढ़ा बोलो था 2 ग्राम, यहाँ लगाओ। तो प्रेशर 1 बार बढ़ा भी, और बराबर 1/1 नहीं, मास कितना बढ़ा बोलो था, मास 2 ग्राम। W लिखेंगे 2, यहाँ W है 2, तो 2 ग्राम, अब बाय MB और R और T से में है, R है, और यहाँ देखो बाबू R, यहाँ R है, और ये अच्छा ये R ही T, टेम्परेचर तो सेम ही है। चलो अब यहाँ देखो, अब इसको सॉल्व करना है। तो इधर देखो हमको निकालना है MA/MB, क्या है इधर देखो, बोर्ड पर ध्यान नहीं है, MA/MB निकालना है। तो क्या करें हम, इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो देखो V से V कट गया, और RT से RT कट गया। अब क्या होगा बोलो, 2/1 बराबर क्या होगा, MB उलट के ऊपर माने 1/MA गुने MB/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, तो ये कौन बात कर रहा है, इधर देखो बोर्ड पर 2 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, दैट इम्प्लाई 2 इधर लाओ, तो क्या होगा 4/1 बराबर MB/MA, और दैट इम्प्लाइज MA/MB बराबर उलट दिए 1/4। यही आंसर होगा। नोट करो, देखो सर, दबो जल्दी बनाओ, जल्दी क्वेश्चन नंबर कितना 5.5, जल्दी बनाओ, देखो जल्दी, क्वेश्चन मिट चुका है, फिर से आगे क्वेश्चन है इसमें। उतारो जल्दी बनाओ बाबू, क्वेश्चन है बोर्ड पर बनाओ। हो गया, मिटा इसको, अरे पढ़ाई करो, बोर्ड पर ध्यान रखो था। चलो मिटा इसको, हो गया। चलो हाँ 5.6 आ गया, क्वेश्चन लिखो 5.6। लिख लो क्वेश्चन, घर पर काम दे। अरे बाबू क्वेश्चन लिखोगे तो कॉपी पढ़ने मन लगे। हाँ नहीं पढ़ो ना, ड्रेन क्लीनर ड्रेनिक्स कंटेनेंस लिखो, देख के लिखो अगल बगल से, जिसका आंख कमजोर है वो अगल बगल में देख लेगा सर। जल्दी बनाओ, मोबाइल से फोटो खींचो बगल में चला आएगा, हाँ तो खींच के देख लो, बनाओ। आवाज बंद, कौन बंद बना रहे है? देखो देखो देखो, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, बस अब मोबाइल पर जिम कर लो। बना जल्दी बनाओ। अरे बगल में जिसका आंख तेज है लिखो ना, जाकर कॉपी में देख लीजिए। चलो देखो न किया, अब आंसर देखो।
चलो इसका है, यहां देखो, क्या, अब बाद में दूसरी बात पहले हो जाएगा। लिखो रिएक्शन आंसर, लिखो, इसको सॉल्यूशन करना है तो लिखो 2L, रिएक्शन होता है अल्युमिनियम से, 2L, इधर देखो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, 2L प्लस 2NaOH और ये बनता है 2NaAlO2। कौन आवाज कर रहा है आवाज? 2NaAlO2 प्लस 3H, ठीक है। का अल्युमिनियम कितना ग्राम दिया होगा? 0.15 ग्राम अल्युमिनियम है दिया हुआ। तो उससे सुनो ना है, उससे कितना मोल हाइड्रोजन निकलेगा वो निकाल लेते हैं एसटीपी का, कितना मोल निकलेगा। इसके देखो ये, इसके 2 मोल से कितना मोल निकलता है हाइड्रोजन, 2 मोल, यहाँ देखो ये, यहाँ देखो रिएक्शन को देखो, 2 मोल अल्युमिनियम से क्या मोल हाइड्रोजन निकलता है? 3 मोल हाइड्रोजन। 1-2 बात समझ लो, बहुत अच्छा समझ लो। 1 मोल किसी गैस का, आइडियल गैस का, देखो देखो, सुनो ना, 1 घंटा चुप रहो ना। वॉल्यूम ऑफ, अभी कुछ नहीं समझेगा, अभी समझा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 4 लीटर। देखो इधर कह रहा है कि कितना लीटर हाइड्रोजन निकलेगा। एल्युमिनियम रिएक्ट विद द caustic soda to produce the hydrogen. What volume of hydrogen है? यहाँ देखो ये वॉल्यूम निकालना है, नहीं समझेगा तो ना आएगा बनाने। कहा देखो इसका, देखो यहाँ तुम मोल निकाल लिया ना हाइड्रोजन का, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। 1 मोल का कितना होगा बोलो था? देखो रे बुआ, ध्यान से देखो सब, 1 मोल कोई भी आइडियल गैस होगा, एसटीपी पर क्या लीटर होगा बोलो था? नोट कर लो, इसको नोट करो तो कुछ समय अपना देखो ना, लिखो ना, 1 मोल लिखो, लिखना शुरू नहीं कर रहा, क्या ये कुछ आएगा इसको 6 दिन पर, 4 बार भी खड़ा करके बोलवाते हैं तब समझ में आ जाएगा। क्या लिखे हैं? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एसटीपी कितना लीटर? अरे 1 मोल रहेगा तो 22.4 लीटर, 2 मोल रहेगा तो कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर। नहीं, आधा मोल रहेगा तो कितना हो जाएगा? मोल निकाल लेंगे बन जाएगा, मोल निकाल लेंगे बन जाएगा। वॉल्यूम निकालना है, क्वेश्चन करो आप, हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। और दिया हुआ समीकरण, 2 मोल हाइड्रोजन से, 2 मोल अल्युमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन निकल रहा है। देखो यहाँ, देखो यहाँ प्लस निकल जाएगा, मोल निकालेंगे, आई फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या है वॉल्यूम बोलो था? 1 मोल कोई आइडियल गैस होगा एसटीपी पर, उसका वॉल्यूम कितना होगा? याद रखो, जिंदगी भर हमेशा काम देगा। ये 1 मोल गैस होगा आइडियल और एसटीपी पर होगा तो कितना? 22.4 लीटर। और 2 मोल रहेगा तो दुगुना हो जाएगा, आधा मोल रहेगा तो आधा हो जाएगा। अब इसका मोल निकाल लेते, देखो यार, यहाँ देखो, अब हम इसका खाली मोल निकालेंगे हाइड्रोजन का, सवाल बन जाएगा। 1 मोल आएगा तो 22.4 लीटर, 2 मोल आएगा तब दुगुना हो जाएगा, आधा मोल आएगा तब आधा हो जाएगा। एक मोल निकालना है, देखो ये दिया हुआ है, 2 मोल अल्युमिनियम है, 2 मोल अल्युमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन निकल रहा, तो लिखेंगे 2 मोल अल्युमिनियम इज इक्विवेलेंट टू 3 मोल हाइड्रोजन। 3 मोल हाइड्रोजन नहीं है, देखो यहाँ ध्यान दो। अब बुझ रहा है कि फेल करेगा तब समझेगा। अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि हिंदी में बोल रहे हैं, ब्रेन नहीं है तो समझेगा कहाँ से? सबको तो हिंदी में समझाना। यहाँ देखो, यहाँ ये, अरे 2 मोल कहाँ से लाए? देखो अब खुद की तरफ देख रहा है तब समझ। 2 मोल कहाँ से लाए? 2 मोल अल्युमिनियम कहाँ से लाए? देखो यहाँ लिखा हुआ है, समीकरण में लिखा हुआ है 2 मोल अल्युमिनियम हाइड्रोजन क्या मोल देता है? 3 मोल। अब देखो हम इसका मोल निकाल लेते हैं। सवाल में क्या बोलते हैं? अल्युमिनियम क्या ग्राम है बोला? तो बोलो N = W/M।
एम एन कितना बोलो तो डब्ल्यू कितना है 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास अल्युमिनियम का होता है 27 हो गया, तो इतना मोल हो गया। तो देखो तो कितना हो जाएगा, बोलो 15/27 गुने क्या हो जाएगा 100, ये हो गया। काटोगे तो क्या होगा 3 5 6 15, 3 5 से आई 3 नमा 27, नहीं अब तो क्या होगा 5 बटा कितना 900 मोल हो गया। अब देखो देखो इसके 2 मोल से 3 मोल निकलता है, इतना मोल से कितना होगा बनाता। अरे मैट्रिक पास है 2 मोल से 3, इसका 2 मोल देखो इधर आ रहा है बैग में गधा, तो इधर देखना बता रहे हैं तो फिर पूछेंगे आगे। अभी 2 मोल अल्युमिनियम से क्या मोल हाइड्रोजन निकलता है 3 मोल। कहां से लिखे यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल अल्युमिनियम क्या मोल निकल रहा है 3 मोल, तो इसके 2 मोल से 3 मोल निकल रहा है, तो इतना मोल से कितना निकलेगा निकलता। मैट्रिक पास है कि फेल है तू। 2 मोल से 3 मोल निकल रहा है, तो इतना मोल से कितना निकलेगा निकल, क्या वो मैट्रिक पास है नहीं। अरे 2 मोल अल्युमिनियम से 3 मोल हाइड्रोजन निकल रहा है, तो 5/900 मोल में कितना निकलेगा हाइड्रोजन, कितना निकलेगा बोलो बटा 900 है मोल से कितना निकलेगा। देखो बना तो देखते बनाने का तरीका आता है कि नहीं। देखो इसका 2 मोल रहेगा, उसका 3 मोल निकलता है, तो इसका इतना मोल रहेगा, तो कितना मोल उसका होगा। 9वां 10वां का बच्चा बना देगा, 10वां पास है ठीक से। देखो ना, अरे इसका 2 मोल से उसका 3 मोल निकलता है, तो इसके इतना मोल से कितना मोल निकलेगा बराबर। देखो तो बना के कौन कौन सही बना देता बना। कैसे बनेगा बना दे हम, देखो कैसे निकालेंगे। देखो चूंकि देखो 2 मोल से इतना निकल रहा है, 1 मोल से निकाल लो, 1 मोल से तो कितना होगा 1 मोल से इसका 3/2 मोल H2 हो जाएगा। अब तुम्हारा मोल कितना दिया है 5/900, इसलिए 5/900 इसे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा बराबर 3/2 इक्विवेलेंट टू 3/2 गुना क्या होगा 5/900, फिर कट जाएगा कितना 300। अरे ये भी कटेगा, और यहाँ देखो इधर 5 36 60 बढ़ते, तो कितना बना कितना मोल है 1/120 मोल। अब वो बन गया सवाल बन गया कैसे 1 मोल का आयतन इतना, तो इतना मोल का कितना नहीं निकल जाएगा। अरे 1 मोल का कितना लीटर, तो इतना मोल का कितना लीटर निकालो। हमको तो वॉल्यूम निकालना है। देखो सवाल में क्या करा, पढ़ो सवाल देखो यार। द ड्रेन क्लीनर है ना, ड्रेनिक्स कंटेन्स स्मॉल बिट्स ऑफ अल्युमिनियम, अल्युमिनियम का टुकड़ा रहता है उसमें, करता क्या है which react with caustic soda, यही है caustic soda, अल्युमिनियम रिएक्शन caustic soda to produce hydrogen, हाइड्रोजन देता है। what volume of hydrogen at 20 degree C and 1 bar pressure will react when इतना ग्राम अल्युमिनियम रिएक्ट। अब देखो यहाँ सुनो इधर बन गया सवाल, तो क्या बोलो अरे 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, इतना मोल का कितना होगा बोलो तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा 1/120 गुने 22.4 लीटर एट एसटीपी। बनाओ एसटीपी लिखो, इतना नोट करो सब, देख के नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया बना लिया, इतना लीटर हो जाएगा।
अब क्या करना है, देखो सवाल बन गया, यही उत्तर होता है, यही उत्तर होता है। लेकिन कहा नहीं 20 डिग्री पर ले जाइए। कितना पर ले जाइए? 20 डिग्री पर ले जाइए, 20 डिग्री पर ले जाइए, 1 डिग्री नहीं। सीधा देखो इसका तब क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ एक नया फॉर्मूला लगेगा। आप ये फॉर्मूला, सवाल हो गया, यही इतना ही लीटर होता। एसटीपी पर, एसटीपी क्या होता मालूम है? एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री सी, ये 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन होता है, और प्रेशर होता है 1 बार, पी होता है 1 ATM, 1 ATM होता है प्रेशर। अब देखो इधर 1 बार है, प्रेशर 1 बार कहाँ है? प्रेशर 1 बार तो कहाँ ही है, लेकिन टेम्परेचर क्या डिग्री का रहा है? 20 डिग्री। तो फॉर्मूला देखो जा रहे, अरे बाबू इधर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बोलो, फॉर्मूला हो जाएगा P1 V1 बाई T1 इजकल टू P2 V2 बाई T2। समझ जाएगा? नहीं, सवाल यहीं पर बन गया था, आंसर था एसटीपी पर। लेकिन अब एसटीपी देखो यार, एसटीपी पर था कितना, इतना उत्तर हो गया था, इतना लिख ले। लेकिन एसटीपी में टेम्परेचर कितना होता बोलता, कितना टेम्परेचर होता है? 0 डिग्री। आप ये क्या डिग्री पर कह रहा है? 20 डिग्री। तब तो फॉर्मूला लिखेंगे P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। अभी प्रूफ करके इसको बता देते हैं। देखो यहाँ देखो, तो इसमें एसटीपी पर देखो यार, लगभग हम P1 1 ATM V1 क्या लीटर आया? 120 गुने 22.4 इतना। अब बाई T1 कितना है? 273 बाई 273। अब बराबर P2 P वही 1 है, अब V2 निकालना है, और P कितना है? अरे 20 प्लस 273, 20 प्लस 2 कितना है? 20 में 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 20 में 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? क्या होगा? 273 प्लस 20, 273 और प्लस 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 3 9 293। अब ये 293 लिख लो, इससे V2 निकाल लेना। बनाओ फिर से इसको बताते हैं, बनाओ क्वेश्चन। V2 आंसर हो जाएगा, पहले बनाओ, नोट करो। क्या पहले नोट करो तब बात करते हैं। अच्छा 5 कहाँ से काटे थे? एक मिनट, ये ई तो हो गया, 3 से काटे 300, 3 किया कौन? पहले बनाओ फिर से हम आपको समझा देते हैं। बनाओ, अब पहले नोट करो तो हमारे नोट करो। यहाँ देखो इधर बोर्ड पर इतना नोट कर लिया। अब देखो इसको इधर देखो, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, समझ लो। देखो जिसको यहाँ देखो इतना नोट कर लिया, फिर से हम बता दे रहे हैं सिस्टमैटिक। देखो अब यहाँ देखो, 1 मिनट, फिर से ये जो इसको मिटा रहे हैं, जहां जो कंफ्यूजन होगा फिर सबसे दूर कर लेगा। अरे यहाँ देखो, अच्छा हाँ 1 मिनट, यहाँ छूटा हुआ इक्वेशन छूटा हुआ। अरे रुक सब धरफर कर देता है। यहाँ देखो रुको, यहाँ 2NaOH प्लस 2H2O छूटा हुआ है, 2H2O रहेगा, नोट करो। 2H2O छूट गया था इक्वेशन में, ये फॉर्मूला अरे पढ़ाने जगह दिमाग से तब 2Al प्लस 2NaH प्लस 2H2O 2NaLO2 3H2। अब देखो बैलेंस होगा, और सुनो कच करोगे उल्टा पुल्टा लिखाएगा। यहाँ ध्यान है, ये IIT का रिएक्शन है, इसमें बैलेंस बाद में करते हैं, पहले लिख देते हैं बैलेंस। IIT का रिएक्शन है, सीधे बैलेंस करना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना ये। यहाँ देखो कि एकदम क्या हम बैलेंस किए हैं कि सीधे लिखते गए 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O 2NaLO2 प्लस 3H2। IIT एम्स का रिएक्शन है, इसको बैलेंस करते ही नहीं है क्लासरूम में, एकदम बैलेंस होना चाहिए। IIT करोगे तो परीक्षा में बैलेंस करेगा, तो जिसको बैलेंस याद है तुम जाके भाग जाएगा। जो क्वेश्चन IIT में आता है परीक्षा में बैलेंस से बच्चा नहीं करता है, बैलेंस से याद रहता है।
तो क्या होगा 2Al प्लस 2Na प्लस 2H2O। देखो इधर IIT बुड़बक पता थोड़ा करता है, जो इक्वेशन IIT में आता है, एम्स में आता है, बैलेंस से लिखिए। जब हम किसी रिएक्शन को बैलेंस लिखे ना, समझना IIT एम्स का इक्वेशन 2Al प्लस 2Na प्लस 2H2O। अब घर पर बोल रहा था 2H2 छूट गया, अब देखो बैलेंस होगा, देखो तो बैलेंस है कि नहीं, नहीं है बैलेंस, देखो मिला के देखो। तो जो IIT का इक्वेशन होगा, जब कभी हम सीधे बैलेंस लिखे तो समझना ये IIT का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन। बनाइए क्वेश्चन, बनाया कि नहीं बना? अब आया बैलेंस रे बउआ, समझ में आ गया? पनिया में छूट गया तू, काम काम इधर दिमाग कच कच किए रहता था। 2-4 को बकलेल बैठल है सब उल्टा पुल्टा लिखा इसको। अब 2H2O लिखने में छूट गया। ये सब रिएक्शन है ना, पूरा IIT रिएक्शन में जीप पर बैठा हुआ है, कोई किताब देखना नहीं, बैलेंस है याद है। इतना जो हम लोग पूछते हैं कि IIT का क्वेश्चन है, परीक्षा रूम में यदि बच्चा बैलेंस करेगा तो 2 मिनट वैसे ही चला जाएगा। IIT का जो IIT में आता है वो बैलेंस से याद होना था, मेडिकल में बैलेंस से याद होना चाहिए। बच्चा जब तक हाँ करे तब तुम आंसर लो, अरे बैलेंस करेगा तो 2 मिनट तुमको बैलेंस में लग जाएगा। बोलो अरे 10 हो जाए 1 मिनट, फिर से इस क्वेश्चन को समझा दे। अब देखो इधर थोड़ा सा समझा देते हैं, यहाँ देखो 1 मिनट रुक जाओ, इसको मिटाना पड़ेगा और तब एक बार फिर समझा देते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो टाइम हो गया है, अच्छा पॉइंट चलो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता, 2 मिनट बता के छोड़ देना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो अरे देखो इसका देखो तो क्या कैसे सब है। ऐसा रिएक्शन जो IIT में आता है ना, जीप पर लिखा हुआ है, कभी हम बैलेंस नहीं करेंगे क्लास में, ऐसे बोल रहे 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O 2NaLO2 प्लस 3H2। अब देखो इधर है हो गया सर, आ गए देखो इधर बोर्ड पर है, इधर देखो ये बाबू एकदम है। यदि IIT का क्वेश्चन होगा तो उसको बैलेंस परीक्षा रूम में करेगा तो फेल कर जाएगा। एक बार बैलेंस किया तो फेल का है, 2 मिनट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का 3 मिनट तुम सॉल्व करने में लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम बैलेंस से सिखा दे। क्या क्वेश्चन होता है, अल्युमिनियम से रिएक्शन क्या होता है, IIT का क्वेश्चन है, इसमें आता है क्या बोलता है 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2H2O 2NaLO2 प्लस 3H2। ठीक है बैलेंस। अब देखो इसमें देखो इसके 2 मोल से इसका क्या मोल निकल रहा बोलता 3 मोल, 2 मोल से क्या मोल निकल रहा है 3 मोल नहीं। और हम एक बात और बता दिए हैं, देखो रे बउआ एक बार बताओ, अच्छा 1 मोल कोई गैस STP पर STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब 0 डिग्री C। आई कितना केल्विन, केल्विन में क्या होगा 273 केल्विन, 273 केल्विन। और P कितना बोलो था 1 ATM। ठीक है अब 1 मिनट ध्यान दो। बात है कमजोर बच्चों की संख्या ज्यादा है, पढ़ने वाला का कम है। अब उसमें भी बकलोल सब ऐसा है वो मौका मिला तुरंत भन भना जाता है। अब पढ़ाई की लिखे कुछ लिखा जाएगा कुछ, यहाँ देख जाए बोर्ड पर, यहाँ देखो इधर। अब देखो इधर क्या बताए, देखो लाइन तुमको पहले याद हुआ कि नहीं याद हुआ सबको। कोई भी गैस 1 मोल होगा STP पर क्या लीटर होगा, क्या लीटर 22.4 लीटर। और 2 मोल होगा तब 44, आधा मोल होगा तब। तो अब देखो यार देखो एक और नियम है, देखो इधर देखो अल्युमिनियम 2 मोल है तो हाइड्रोजन क्या मोल निकल रहा है, अल्युमिनियम 2 मोल है तो हाइड्रोजन क्या मोल 3 मोल। तो अल्युमिनियम का मोल निकल जाएगा तो हाइड्रोजन का मोल निकल जाएगा, हाइड्रोजन का मोल निकल जाएगा तो उसका वॉल्यूम। अब मोल हो गया मान मोल आ जाएगा 5 मोल, तो 5 गुने 22.4 लीटर वॉल्यूम निकल जाएगा। सवाल बन गया, यही पर रुक जाए। लेकिन NCERT का और तंग करेंगे क्या, कहा कि 0 डिग्री पर नहीं, क्या डिग्री पर निकलना बोलो 20। तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो ये तब यदि यहाँ देखो फॉर्मूला होता है P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। इस पर बनाते हैं, समझ गए। तो इसको कल फिर से डिस्कस कर देंगे क्योंकि टाइम कितना हो गया 8:21 हो गया। हिंदी वाले बैच बच्चों को जाना है, ठीक है। जो हिंदी वाले जाओ क्लास में हिंदी में निकलो। फिर अब ये देखो यार अगले क्लास में फिर हम बताएंगे। फिर कल है देखो यार कल इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है।
किसको? अब बाद में क्वेश्चन लिख लोगे बाद में। नोट कर लिया ये वाला ये वाला ये वाला नोट करो कर दिया।